अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं डिटेल में और अच्छे तरीके से सवालात को समझा सकूँ। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करें, अगर आपको नहीं समझ आ रहे तब भी मुझे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सही है। अब ये यूनियन क्या है, देखिए हमारे पास मैट्रिक क्लास में चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। उस सेट में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। हमारे पास यूनियन होता है, यू की शक्ल में उसको कहते हैं यूनियन। और हमारे पास फिर अगर इसी को हम थोड़ी सी शेप चेंज कर दे, उल्टा कर दें, ये हमारे पास बन जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है। इस तरीके से फिर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और उसके ऊपर छोटी सी डैश हो, इस छोटी सी डैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक हो गया ना। और एक सेट हमारे पास होता है यू, उसको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, सेट मैंने आपको बता दिया है। सेट वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर ना, जो मैंने आपको पीछे सवाल में बताया था सेट। तो अब ये जो आपके पास यू है यूनिवर्सल, और ये आपके पास नजर आया कॉम्प्लीमेंट, इस सवाल में इन दोनों से काम होगा। ठीक है। अब देखें हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रहा है। अब बेसिकली जब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम वो चीज़ सॉल्व करते हैं जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है। मान लें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है, तो मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूँगा। ठीक है, पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूँगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आपके पास, फ़र्ज़ करने की बात, क्योंकि हमें कोई सेट तो दिया नहीं है, तो हम लेट सपोज करेंगे कि आपके पास जो ए का सेट है वो ए का सेट बराबर है 1 2 और 3 के, और जो यू का सेट है यूनिवर्सल सेट वो बराबर है 1 2 3 4 5। मान लें ये आपके पास एग्जाम, आप अपने पास कोई भी सेट बना लें, अपनी मर्जी से नंबर ले लें, और दोनों के इसके कम लेना और यूनिवर्सल के आप नंबर ज़्यादा लेना, लेकिन जो ए लेंगे ना वो उसमें आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लेंगे। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना उसका फार्मूला होता है यू माइनस ए, यानी यू में से ए को माइनस कर देना। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में करवा के फिर मैं शॉर्ट, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ है, मुझे मालूम है आपने 1 मिनट में करना होगा, 1 मिनट का टाइम होगा एक एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट में आपने ये करना होगा, तो आप इतना लंबा चौड़ा करने बैठ जाएंगे तो फिर आपका तो 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो ये आप समझ लें, समझने की हद तक समझ लें, जब आपको समझ में आ जाता है फिर आप आधे मिनट में भी कर लेते हैं सवाल को। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस ए, मैंने यू में से ए को माइनस कर दें। अगर आपके पास जो यू का सेट है वो है 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया, उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद आपको ए नज़र आ रहा है तो ए का पूरा सेट लिखेगा आप। ठीक है, ए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, आपको मुझे कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा। देखिए आपके पास ये यू नज़र आ रहा है ना, यू का पूरा सेट हमने लिख दिया, माइनस लगा के हमने ए का सेट लिख दिया। अब माइनस क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर उनको काट दो, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया। अब आपके पास जो बच गया वो आपका होगा कॉम्प्लीमेंट। अब शायद आपको समझ में आया होगा, ये आपके पास जो वैल्यू बच गई ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब ये सवाल था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो आपने निकाल लिया, आपके पास ए मौजूद है। अब आप क्या करें, ए का यूनियन मालूम कर लें कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ये यूं होगा कि ए का सेट आपने जो बनाया हुआ है 1 2 3 ये आपने बनाया हुआ है। यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना, ये याद रखिएगा। यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनियन का मतलब तरतीब देना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे को लिखना, एक जैसे। ठीक है, जो दोनों में एक जैसा होगा ना दोनों ब्रैकेट में, उसको हम लिख लेंगे इंटरसेक्शन में। और यूनियन में क्या करेंगे, अगर 1 2 3 6 7 8 दिया होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी तरतीब से लिख देंगे। मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आया है, एक कॉम्प्लीमेंट आया 4 और 5। ठीक है, ये जो भी आपने आंसर निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट का, ये आया 4 और 5, और आपके पास जो ए था वो ए आपके पास 1 2 3 था, बीच में आपने यूनियन लगा दिया। अब आप यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना, तो तरतीब कैसे देंगे, सबको साथ लिख देंगे 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, हम इन सब को तरतीब दे देंगे। तरतीब का मतलब ये होता है छोटे की बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के जरिए आप तरतीब देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बना कि नहीं बना। देखें जो सेट आपके पास यू का था वही आपके पास बन गया दोबारा से इसका आंसर निकाल के। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन ए में है यू, ऑप्शन बी में यू कॉम्प्लीमेंट,
ऑप्शन सी में बी और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दैम। आपका जो आंसर है वो आंसर है यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मेरा यकीन करें आपको समझ में आएगा और इस एक सवाल से काफ़ी सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये नंबर को चेंज करें, इसकी जगह आप 135 ले लें और इसकी जगह 1 2 3 4 5 ही रहने दें। उसके बाद आप इसी तरीके से परफॉर्म करें और मुझे कमेंट करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है द इवन सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी इज कॉल्ड अ डैश रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। इससे पहले भी एक रेक्टेंगल वाला एमसीक्यूज आया था, ये वर्ड का आप उसमें कंपोनेंट था, कोऑर्डिनेट था, उसमें कोऑर्डिनेट था और इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट आप देख लीजिए, दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें आप ऑप्शन दिए में फंक्शन, बाइनरी, डोमेन, डेनरी जो इसके पहले भी था, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बड़ा इशू है, आप बस समझ लें आप। तो शोर भी बहुत हो रहा है पीछे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शोर ना हो, बट क्या करें। चलें जी, आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, फंक्शन सेट कहलाता है। अगर आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा तो इस वर्ड का जो भी आंसर होगा वो फंक्शन बनेगा। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया होगा तो उसका रेक्टेंगुलर बनेगा। तो ये आपके पास हो गया एमसीक्यूज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें, आपको सेट दिया हुआ है दोबारा से, ये सेट का दूसरा तीसरा सवाल आ गया आपके पास। ई बराबर है इस सेट के एंड ओ बराबर है इस सेट के आर डैश सेट। तो बताओ ये सेट कौन सा है। अगर ई बराबर हो इसके, अगर और ओ बराबर हो इसके, तो बताओ ये कौन सा सेट होगा। नंबर 1 इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा, प्रॉपर होगा, नन ऑफ दैम होगा। अच्छा, आंसर तो आपने देख लिया होगा डी, नन ऑफ दैम। लेकिन अब समझ भी लेते हैं कि ये नन ऑफ दैम क्यों है। पहले ये पढ़ लेते हैं तो सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। द सेट ई, ये जो सेट है बराबर ई के और जो सेट बराबर है ओ के, आर एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये आपको आंसर दिया हुआ है। एन इनफाइनाइट सेट इज अ सेट दैट हैज एन अनएंडिंग और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, ये आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। जब कोई भी नंबर हम लिखते हैं ना, 1 मान लें हमने 10 तक जाना है, अब हम यहाँ लिखते हैं 1 2, अब हम आगे नहीं लिखना चाहते तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 डॉट, आगे हम 10 लगा देंगे। 10 का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 10 तक नंबर है, ये जो डॉट डॉट है ये डॉट डॉट भी आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। और अगर हम एंडिंग नंबर ना दें, अगर हम सिर्फ 1 2 3 लगा दें और उसके आगे हम डॉट 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 लगा दें और एंडिंग नंबर यहाँ पे एंड पे हमने नंबर दिया है ना, और यहाँ एंड पे हम कोई नंबर ना दें, इसका मतलब है कि वो अनलिमिटेड है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ तक जा रहा है ना, क्योंकि एंडिंग नंबर ही नहीं दिया हुआ। तो अनएंडिंग या अनलिमिटेड है, अनएंडिंग अनलिमिटेड नंबर। तो वो नंबर जो अनलिमिटेड हो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, बहुत बड़ा आंसर होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें से कोई इनफाइनाइट है ही नहीं, तो इसमें होगा नन ऑफ दैम। और होगा क्या, ये याद रहे, ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ जाता है कि इनफाइनाइट इस ऑप्शन में डाल दिया जाए, ठीक है, नन ऑफ दैम हटा दिया जाए और इनफाइनाइट डाल दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर, वो सेट जिसके आखिर, जिसके डॉट डॉट लगा हो और एंडिंग नंबर ना हो, तो वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास दिया हुआ है एक सेट जिसमें है एलिमेंट एक ही है। एलिमेंट तो आप जानते ही होंगे ना, एलिमेंट अगर नहीं जानते तो पहली वीडियो जो मैंने समझाई उसमें एलिमेंट के बारे में मैंने डिफाइन किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन 3 4 में मेरे ख्याल से। तो एलिमेंट जान लें, एलिमेंट क्या होता है। यहाँ भी बता देता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। एलिमेंट 0 इज दी सेट विच हैज़ डैश एलिमेंट। बस ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट है। आपको नज़र आ रहा है कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना, ये 0 है और तो नहीं है, 1 2 3 तो नहीं है, तो एक ही एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। एलिमेंट वो होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि आएंगे भाई, ये सवाल आएंगे, इस तरह के सवाल आएंगे। 0 1 2 3, बताएं इसमें कितने एलिमेंट है। इसमें जी, इसमें 3 एलिमेंट है। इस हिसाब से अगर सबको हटा दूँ तो सिर्फ 0 रहने दूँ, अब कितने एलिमेंट है, अब एक एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है द ऑर्डर, ये अलग अलग हैं, बस मिस प्रिंटिंग का इशू है। द ऑर्डर ये इस तरह अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। द ऑर्डर पेयर 5 0 लाइज इन एन।
ये ग्राफ वाला सवाल है, आपने ये बताना है कि ये कहाँ लाई करता है। ऑप्शन है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से ग्राफ वाला सवाल है, ग्राफ वाले सवाल आ सकते हैं, अगर आप एक बार डिटेल से इसको समझ लें तो 3 से 4 किस्म के सवालात आप इसमें समझ जाएंगे। और अगर इसमें से 2 सवाल भी आ गए ना तो 2 नंबर सेव हो जाएंगे। यकीन करें, जब आप टेस्ट देकर आते हैं और जब आप अपने मार्क्स चेक करते हैं तो आप कहते हैं 1 नंबर से गलत हो गया, यानी पासिंग नंबर से 1 नंबर कम हो गया, वो मैं अगर कर लेता, ग्राफ वाला कर लेता, उसी में से आ गया। तो इस तरह की थिंकिंग आती है आपके पास। तो इसको अच्छा कर लें ताकि इंशाल्लाह ये सोचना है और आप कंप्लीट मार्क्स लेकर क्वालिफाई कर लें। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी आईटी का कोर्स जो है उसमें आप सीखने के लिए क्वालिफाई कर लें और अपना कोर्स स्टार्ट कर लें। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है अच्छा, इसमें ऐसे सिखाता हूँ कि पहली वैल्यू हमारे पास जो होती है ना वो एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास वाई की होती है। तो ये 5 जो है एक्स है और 0 जो है वाई। तो एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और वाई क्या है 0। तो वाई 0 किस लाइन पे होगा भाई, एक्स की लाइन पे होगा ना। एक्स की लाइन पे देखो आपको नंबर नजर आ रहे हैं, 0 नजर नहीं आएगा, वाई की वैल्यू नजर नहीं आएगी इस लाइन पे। क्यों, वाई की वैल्यू तो ये है, वाई की लाइन ये। तो आपके पास 5 प्लस है 5 ये रहा, ठीक है। 0 कहाँ होगा, 0 है ही नहीं, ठीक है। 0 एक्स के ऊपर वाई क्या है 0। तो आपके पास ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 4 क्वाड्रेंट। और इसमें अगर मैं एक्सिस में पूछूं तो क्या है आंसर है, इसमें आंसर है एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन में वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है।